श्री गणेशाय नमः। साल 2023 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है 30 नवंबर को और इस दिन भगवान श्री गणेश जी की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, वो अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर बड़ी आसानी से विजय पा लेते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहेगा, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस व्रत के पौराणिक महत्व के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता गणेश जी से पूछा कि अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा और गणाधिप कहलाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा किस विधि से की जाती है? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजन के बाद अर्घ दिया जाता है। अर्घ चंद्र देवता को दिया जाता है और अपने शत्रुओं को शांत करने के लिए, वशीभूत करने के लिए जौ, तिल, अक्षत, चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन कराएं। दिन भर व्रत रखकर पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर प्राचीन कथा को सुने। इस व्रत की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में ही अपने शत्रु को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के उत्तराधिकारी बन गए। चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और माना जाता है कि इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से विशेष लाभ होता है। उसके बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान गणेश जी की पूजा करें। उन्हें पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भोग में तिल के लड्डू या मोदक अर्पित करें और उन्हें दूर्वा भी अत्यंत प्रिय होती है। तो जो लोग इस दिन व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें व्रत का संकल्प सुबह ही लेना होगा। दिन भर व्रत रखकर रात में चंद्रदेव के दर्शन करके चंद्र देवता की पूजा की जाती है और व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, फल और फलों का रस आदि आप ले सकते हैं। यदि आप मीठा भोजन ना कर पाएं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, जैसे कि आलू, लौकी, कुट्टू का आटा, इन सब में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करके आप इनका सेवन कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 30 नवंबर को दोपहर 2:24 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर को दोपहर 3:31 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:15। तो इस दिन जो पूजा है वो रात को 8:15 के बाद से आप कभी भी करके अपना व्रत खोल सकते हैं। पूजा आप शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन जो उपवास खोला जाएगा वो रात को 8:15 पर चंद्र देवता को अर्घ देकर उसके बाद आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब सुनिए इस संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते,
अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। अब आप सुनिए दूसरी कथा। कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे और उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। ये सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस में भी पड़ गए कि आखिरकार दोनों में किससे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा। पिता की बात को सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए। एक तो उनका भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहन भी मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाए
तो उन्हें बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद फिर माता और पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा, तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होता है। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्हें हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्र आदि और धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथाएं। अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुनना पसंद है तो आजकल आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।